हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल स्टोरी सफारी में। आज मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी सुनाने वाली हूँ जिसका टाइटल है चालाकी का फल। एक थी बुढ़िया, बेहद बूढ़ी, पूरे 90 साल की। एक तो बेचारी को ठीक से दिखाई नहीं पड़ता था, ऊपर से उसकी मुर्गियां चराने वाली लड़की नौकरी छोड़कर भाग गई। बेचारी बुढ़िया सुबह मुर्गियों को चराने के लिए खोलती तो वे पंख फड़फड़ाती हुई सारी की सारी बुढ़िया के घर की चार दीवारी फांद कर अड़ोस पड़ोस के घर में भाग जाती और कुकड़ुकू करती हुई सारे मोहल्ले में हल्ला मचाती हुई घूमती। कभी वे पड़ोसियों की सब्जियां खा जाती तो कभी पड़ोसी काटकर उन्हीं की सब्जियां बना डालते। दोनों ही हालातों में नुकसान बेचारी बुढ़िया का होता। जिसकी सब्जी बर्बाद होती वह बुढ़िया को भला बुरा कहता और जिसके घर में मुर्गी पकती उससे बुढ़िया की हमेशा ही दुश्मनी हो जाती। हार कर उसने सोचा कि बिना नौकर के मुर्गियां पालना उसकी जैसी कमजोर बुढ़िया के बस की बात नहीं। भला वो कहाँ तक डंडा लेकर एक एक मुर्गी हाँकते फिरे। जरा सा काम करने में तो उसका दम फूल जाता था। और फिर क्या, बुढ़िया निकल पड़ी लाठी टेकती नौकर की तलाश में। पहले तो उसने अपनी पुरानी वाली नौकरानी को ढूंढा, लेकिन उसका कहीं नहीं पता लगा। यहाँ तक कि उसके माँ बाप को भी नहीं मालूम था कि लड़की आखिर गई तो गई कहाँ। नालायक और दुष्ट लड़की, कहीं ऐसे भी भागा जाता है भला। न अता न पता, सबको परेशान करके रख दिया है। ऐसा बड़बड़ाते हुए बुढ़िया आगे बढ़ गई। थोड़ी दूर पर एक भालू ने बुढ़िया को बड़बड़ाते हुए सुना तो वो घूमकर सड़क पर आ गया और बुढ़िया को रोककर बोला, बुढ़िया नानी नमस्कार। आज सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? सुना है तुम्हारी मुर्गियां चराने वाली लड़की नौकरी छोड़कर भाग गई है। ना हो तो मुझे ही नौकरी पर रख लो, खूब देखभाल करूंगा तुम्हारी मुर्गियों की। अरे हटो, तुम भी क्या बात करते हो? बुढ़िया ने खिसियाकर उत्तर दिया। एक तो इतने काले मोटे बदसूरत हो, मुर्गियां भी तुम्हारी सूरत देखते ही भाग खड़ी होंगी। फिर तुम्हारी बेसुरी आवाज़ उनके कानों में पड़ी तो वे मुड़कर मुर्गी खाने की ओर भी नहीं आएंगे। एक तो मुर्गियों के कारण मोहल्ले भर में मेरी इतनी दुश्मनी हो गई है, दूसरा तुम्हारे जैसा जंगली जानवर और पाल लूं तो मेरा जीवन भी मुश्किल हो जाएगा। छोड़ो मेरा रास्ता, मैं खुद ही ढूंढ लूंगी अपने काम की नौकरानी। बुढ़िया आगे बढ़ी तो थोड़ी ही दूर पर एक सियार मिला और बोला, राम राम बुढ़िया नानी, किसे खोज रही हो? बुढ़िया खिसियाकर बोली, अरे खोज रही हूँ एक भली सी नौकरानी जो मेरी मुर्गियों की देखभाल कर सके। देखो भला मेरी पुरानी नौकरानी इतनी दुष्ट छोरी निकली कि बिना बताए कहीं भाग गई। अब मैं मुर्गियों की देखभाल कैसे करूँ? कोई कायदे की लड़की बताओ जो 100 तक गिनती गिन सके, ताकि मेरी 100 मुर्गियों को गिनकर मुर्गी खाने में बंद कर सके। यह सुनकर सियार बोला, बुढ़िया ये कौन सी बड़ी बात है, चलो मैं तुम्हें अभी एक लड़की से मिलवाता हूँ। मेरे पड़ोस में ही रहती है, रोज जंगल के स्कूल में पढ़ने जाती है, इसलिए 100 तक का गिनती उसे ज़रूर आती होगी। अक्ल की भी खूब अच्छी है, शेर की मौसी है वो। आओ तुम्हें मिलवा ही दो उससे। बुढ़िया लड़की की तारीफ सुनकर बड़ी खुश होकर बोली, जुग जुग जियो बेटा, जल्दी बुलाओ उसे, काम का समझा दूँ। अब मेरा सारा झंझट दूर हो जाएगा। लड़की मुर्गियों की देखभाल करेगी और मैं आराम से बैठकर मक्खन बिलोया करूँगी। सियार भाग कर गया
और अपने पड़ोस में रहने वाली चालाक बिल्ली को साथ लेकर लौटा। बिल्ली बुढ़िया को देखते ही बोली, बुढ़िया नानी नमस्ते, मैं कैसी रहूंगी तुम्हारी नौकरानी के काम के लिए। नौकरानी के लिए लड़की की जगह बिल्ली को देखकर बुढ़िया चौंक गई। बिगड़ कर बोली, हे भगवान, कहीं जानवर भी घरों में नौकर हुआ करते हैं भला। तुम्हें तो अपना काम भी सलीके से करना नहीं आता होगा, तुम मेरा काम क्या करोगी। लेकिन बिल्ली बड़ी चालाक थी। आवाज़ को मीठा बनाकर मुस्कुराकर बोली, अरे बुढ़िया नानी, तुम तो बेकार में ही परेशान होती हो। कोई खाना पकाने का काम तो है नहीं ना जो मैं ना कर सकूं। आखिर मुर्गियों की ही देखभाल ही तो करनी है, वो तो मैं खूब अच्छे से कर लेती हूँ। मेरी माँ ने तो खुद ही मुर्गियाँ पाल रखी हैं, पूरी 100 है। गिनकर मैं ही चराती हूँ और मैं ही गिनकर बंद करती हूँ। विश्वास ना हो तो मेरे घर चलकर देख लो। एक तो बिल्ली बड़ी अच्छी तरह से बात कर रही थी और दूसरा बुढ़िया काफ़ी थक गई थी, इसलिए उसने ज़्यादा बहस नहीं की और बिल्ली को नौकरी पर रख लिया। बिल्ली ने पहले दिन मुर्गियों को मुर्गी खाने में से निकाला और खूब भाग दौड़ कर पड़ोस में जाने से रोका। बुढ़िया बिल्ली की इस भाग दौड़ से संतुष्ट होकर घर के भीतर आराम करने चले गई। बेचारी कई दिनों से दौड़ते भागते काफ़ी थक गई थी, तो उसे नींद भी अच्छी आ गई। अपनी मीठी मीठी बातों से बुढ़िया को खुश रखती और आराम से मुर्गियाँ चट करती जाती। पड़ोसियों से भी अब बुढ़िया की लड़ाई नहीं होती, क्योंकि मुर्गियाँ अब उनके घरों में घुसकर शोरगुल नहीं करती थी। बुढ़िया को बिल्ली पर इतना विश्वास हो गया था कि उसने मुर्गी खाने की तरफ जाना ही छोड़ दिया। धीरे धीरे एक दिन ऐसा आया जब मुर्गी खाने में 20-25 मुर्गियाँ ही बची। उसी समय बुढ़िया भी टहलती हुई उधर से जा गुजरी। इतनी कम मुर्गियाँ देखकर उसने बिल्ली से पूछा, क्यों रे बिल्ली, बाकी मुर्गियाँ तूने कहाँ चढ़ने को भेज दी। बिल्ली ने झट से बात बनाई, अरे और कहाँ भेजूंगी बुढ़िया नानी, सब पहाड़ के ऊपर चली गई हैं। मैंने बहुत बुलाया लेकिन वो इतनी शरारती हैं कि वापस ही नहीं आती। ओफो, ये शरारती मुर्गियाँ। बुढ़िया का बड़बड़ाना फिर शुरू हो गया। अभी जाकर देखती हूँ कि ये इतनी ढीठ कैसे हो गई हैं। पहाड़ के ऊपर खुले में घूम रही हैं। कहीं अगर शेर या भेड़िया आ ले गया तो बस। ऊपर पहुंचकर बुढ़िया को मुर्गियाँ तो नहीं मिली, मिली तो सिर्फ उनकी हड्डियाँ और पंखों का ढेर। बुढ़िया को समझते देर न लगी कि यह सारी करतूत उस बिल्ली की है। वो तेजी से नीचे घर की ओर लौटी। इधर बिल्ली ने सोचा कि बुढ़िया तो पहाड़ पर गई, अब वहाँ सिर पकड़कर रोएगी, जल्दी आएगी नहीं। तब तक क्यों ना मैं बची बचाई मुर्गियाँ भी चट कर लूँ। यह सोचकर उसने बाकी मुर्गियों को भी मार डाला। अभी वो बैठी उन्हें खा ही रही थी कि बुढ़िया वापस लौट आई। बिल्ली को मुर्गियाँ खाते देखकर बहुत गुस्से से आग बबूला हो गई और उसने पास पड़ी कोयले की टोकरी उठाकर बिल्ली के सर पर दे मारी। बिल्ली को गहरी चोट तो लगी ही, उसका चमकीला सफ़ेद रंग भी काला हो गया। अपनी बदसूरती को देखकर वह रोने लगी। आज भी लोग इस घटना को नहीं भूले हैं और रोती हुई काली बिल्ली को डंडा लेकर भगाते हैं। चालाकी का उपयोग बुरे कामों में करने वालों को बिल्ली जैसा ही फल भोगना पड़ता है। तो दोस्तों, आज की कहानी यही समाप्त होती है। आशा करती हूँ कि आपने इस कहानी से कुछ अच्छी सीख ली होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल में लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।